आप सुबह उठे होंगे तो आपको पता चलेगा चंद घंटे के नोटिस पर आप सब लोग अपना बिजी स्केड्यूल से वक्त निकाल कर यहाँ आए। आपका शुक्रिया, क्योंकि कल खबर तो हमने भी ट्वीट कर दिया था कि कीनिया में वो 5 पुलिस एहलकार जो उनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक गोली मारने में मुलव्वस थे, उन्हें रिहा भी कर दिया गया है और उन्हें नौकरियों में भी वापस बहाल कर दिया गया है। हमारे लिए शॉकिंग थी। तो रात गए जवेरिया से, मेरी बात हुई। जवेरिया को शायद आप सब लोग सिर्फ अरशद शरीफ की अहलिया के हवाले से जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि जब नया ये डिजिटल मीडिया शुरू हुआ था तो PFUJ कि पूरे पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया को हेड जवेरिया करती। उस वक्त आम लोग जो हैं वो उनको इसका इस्तेमाल भी नहीं आता था। तो खैबर से कराची तक हमारा जो भी इशू होता था, किसी जर्नलिस्ट का इशू होता था, तो जवेरिया उससे रब्ता करती थी, फिर उसको हाईलाइट करना, फिर वो PFJ के सामने आता था। तो इसलिए जवेरिया का PFJ के साथ जमने का एक साथ है, इसलिए आप तनहा नहीं। अजीज दोस्तों, अरशद शरीफ का साने है कि जहां तक तल्लक है, मैं ये समझता हूं कि आज भी अरशद शरीफ की लाश चौराहे में पड़ी है और हर कोई उसको अपने इंटरेस्ट के खातिर नोच रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने मफाद की खातिर नोचा, हुकूमत की खातिर नोचा, इदारों ने अपने मुखात के लिए कत्ल से भी ज्यादा तकलीफ दे हमारे। जब जिस दिन अरशद शरीफ की शहादत हुई तो मैं उस दिन लाहौर में था, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी लाहौर में। तो जाहिर है वहां पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे, मैंने भी वहां में बात करनी थी। तो रात लेट तक ज़ाहिर दुनिया भर के जो मंदूबीन आते हैं, आप उनसे गुफ्तगू करते हैं, तो लेट गया। तो सुबह जब मैं उठा तो मुझे मेरे दोस्त ने उठाया और उसने कहा कि जी आपने सोशल मीडिया पे कोई चीज़ देखी है? मैंने कहा नहीं। उसने कहा जी अरशद शरीफ का जो है वो मर्डर हो गया और उसको कीनिया में शहीद कर दिया गया। शॉकिंग न्यूज़ थी। जब मैंने सोशल मीडिया चेक करने के लिए खोला तो बदकिस्मती की बात यह है कि हर फर्द अपने मतलब का कातिल तलाश कर चुका था। हर फर्द अपने मतलब के कातिल के गले में फांसी का फंदा डाल चुका था। किसी ने नहीं ये सोचा कि उनकी ये हरकत इस केस को खराब कर सकती। मैंने जब उठ के दोस्तों से मुशावरत शुरू की, तमाम टीवी चैनल मेरे साथ में भी रब्ता कर रहे थे। मैंने कहा था हमारा मुशावरत का सिलसिला जारी है, हम रद्द-ए-अमल देंगे, तफसीली रद्द-ए-अमल देंगे, लेकिन मुशावरत के बाद देंगे। मैंने कीनिया में पाकिस्तान हाई कमीशन में कॉल की कि कम से कम वहां की इंफॉर्मेशन क्या है। वहां जिस साहब ने फोन उठाया, मैंने उन्हें अपना तारुफ कराया कि मैं PFJ का सदर अफसर भट्ट बोल रहा हूँ, तो ये बताएं कि अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के हवाले से आपके पास क्या अपडेट है। तो उन्होंने कहा जी पहली बात तो शुक्रिया कि आप पहली कॉल है जो किसी पाकिस्तान के शहरी की तरफ से हमें आई है कि आपने चलो कुछ पूछना तो मुनासिब समझा कि वाकयात क्या है, डिटेल क्या है, उसके बाद आप रद्द-ए-अमल देंगे। तो उन्होंने कहा जी आप हमारी मदद करें कि हमें अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि अरशद की एंट्री कब हुई थी, क्योंकि उसने पाकिस्तानी सफारत खाने को इन्फॉर्म नहीं किया था वहां पहुंच के। मैंने डेफिनेटली जवेरिया को कॉल करनी थी, तो मैंने कॉल की तो ज़ाहिर ये बेचारी बात करने के काबिल ही नहीं थी। ठीक है, मेरा 20 सेकंड ये मेरे साथ 30 सेकंड टेलीफोन लाइन पे रही, लेकिन इसकी जुबान से कोई लफ्ज निकल ही नहीं सकता। फिर इनकी बहन ने फोन लिया और उन्होंने बताया कि भाई साहब
یہ ایشو ہے وہ بیچاری بات نہیں کر سکتی. پھر میں نے یہ بیٹھی ہیں نئی اپنی جو ہماری فیمیل کولیگ ہے، میں نے اس کو وہاں سے کال کی کہ آپ ایسا کریں کہ فوری طور پر جائیں. ایک تو ہماری کولیگ ہے، ہماری ساتھی ہے، صدمے میں ہے کہ آپ ظاہر ہے کوئی بھی پریزیڈنٹ آ رہے یہ پریزیڈنٹ پریس کلب جائے گا تو وہ اسے اس طرح پرسہ نہیں دے سکتا جس طرح ایک فیمیل جو ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ بات کر سکتی ہے. تو میں نے کہا فوری طور پر آپ ایک ڈیلیگیشن بنائیں فیمیل جرنلسٹ کا اور آپ جویریہ کے ساتھ پاس پہنچے اور ایک تو اسے پرسہ دے، دوسرا ذرا اس سے جو اس کے پاس اپ ڈیٹ انفارمیشن ہے وہ لے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا کال دینی ہے، کیا رد عمل جاری کرنا ہے. بہرحال یہ گئے، ہماری کولیگ گئیں اور ان کے پاس گئیں. اب یہ جب ہم آپس میں مشاورت شروع کی تو ظاہر ہے پی ایف جی ایک پروفیشنل جرنلسٹ کی آرگنائزیشن ہے، سینئر سے بات کرنے کا دیکھیں آپ ایک چیز سامنے رکھیں کہ جب کوئی اس طرح کا مرڈر ہوتا ہے، جب آپ کوئی قاتل کلیم نہ کر رہا ہو اور آپ اس قاتل کو جانتے نہ ہو، تو عام طور پر جب کرائم رپورٹر خبر بنانے کے لیے نکلتا ہے تو ایڈیٹر اسے خاص ہدایت کرتا ہے کہ آپ نے رپورٹنگ کرتے ہوئے کوئی ایسی اینگلنگ نہیں کرنی کہ جو اس کی انویسٹیگیشن کے راستے میں رکاوٹ بننا شروع ہو جائے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس کیس کو رپورٹ کرنا ہے. بہرحال ہم نے کہا کہ جی ساری صورتحال کے پاکستان میں ارشد شریف کے حالات کا جائزہ لیا، دبئی میں اس کے حالات کا جائزہ لیا، کینیا میں اس کے حالات کا جائزہ لیا، تو ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ ارشد شریف کے قافلوں تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے. پی ایف جے واحد آرگنائزیشن ہے جس نے پہلا رد عمل یہ دیا تھا کہ اقوام متحدہ کی سطح پر ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنایا جائے جس میں پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان میں انسانی حقوق کے علمبرداروں اور پی ایف جے کو نمائندگی دی جائے اور وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن جو ہے وہ جائے. ہمیں اس وقت بھی اندازہ تھا کہ پاکستان کا کینیا کے ساتھ کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے، لیکن جذباتی انداز میں ہر بندہ بات کرتا تھا اور جو بندہ اس طرح کی بات کرتا تھا اس کے اوپر پھر ایک بیشنگ شروع ہو جاتی تھی. بہرحال ہم نے جب وہاں سے سفر شروع کیا تو رد عمل دیا، ایک فضا بنی ہوئی تھی، اس فضا میں ارشد کو ہر بندہ اس کے نام کو کیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ہر بندہ اس کی لاش کو اپنے مقصد کے لیے کیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو ہم یہاں آئے، یہاں کر میٹنگ کی، جویریہ سے بات ہوئی، ارشد شریف کی والدہ محترمہ کے پاس بھی ہم نے پورا ڈیلیگیشن لے کر کہ عام قتل بھی ہو تو ایک فیملی کے لیے اس کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہو گیا. یہ تو ایسا کمپلیکیٹڈ کیس ہے جس میں 3 ممالک کا نام آتا ہے. تو اس لیے ہم ارشد کیونکہ ہمارا ساتھی تھا، دوست تھا، دلیر تھا، جب کبھی ہم کسی معاملے میں آواز دیتے تھے تو وہ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہمیں گائیڈ کرتا تھا. تو پی ایف جے کی یہ خواہش ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر ارشد شریف کی اس قتل کیس میں فری بنے. وہ تبھی ممکن ہے جب اس کی فیملی الاؤ کرے، کیونکہ اس طرح کی کیس میں آپ کو بہت آپ پولیس رات پہ چل رہے ہوتے ہیں. کوئی سمجھے گا پتہ نہیں کسی ایجنسی نے ان کو کہہ دیا کہ آپ فریق بن جائیں، کوئی کہے گا کہ پتہ نہیں کسی کو بچانے کے لیے آگے ہیں، کوئی کہے گا کہ کسی کو ویسے. یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں جب آپ اس طرح کے کیس میں جاتے ہیں. تو اس لیے ہم نے کہا کہ اس کے کی فیملی ہمیں کہے گی تو پھر ہم اس کیس کو لے کر آگے بڑھیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی سمجھتے تھے کہ پی ایف جے ہی اس کام کو لے کر آگے بڑھ سکتی ہے، تو آپ آئے ہو ٹھیک آئے. ہم نے پہلی درخواست لکھی سپریم کورٹ میں اور ایک لیٹر لکھا پرائم منسٹر کو. اسی دوران ہم ایک ڈائجسٹ کا واسی ذکر کر رہے تھے کہ جو سپریم کورٹ کا ہیومن رائٹس سیل ہے، ہم ایک ڈیلیگیشن لے کر ان کے پاس گئے کہ بھائی چیف جسٹس صاحب کے پاس، کیونکہ
डायरेक्ट इस तरह के केस चीफ जस्टिस डील नहीं करते, वो ह्यूमन राइट्स सेल उन्हें रेफर करता है और फिर वो उस पर सो मोटो करते हैं। तो हमने कहा कि ये सारी चीज़ें हैं, तो आप हमारा ये लेटर लें और चीफ जस्टिस साहब को बताएं और हमारा कंसर्न बताएं कि भाई अल्लाह ताला की ज़ात के बाद आपकी अदालत से हमें उम्मीद है कि हम कातिलों तक पहुंच सकते हैं। पर उन्होंने कहा कि आप, क्योंकि हमारा तरीका प्रोसीजर ऐसा है कि हम बाई हैंड कोई दरखास्त इंटरटेन नहीं करते, आप हमें भेजें बाई डाक, फिर हमने वो प्रोसेस किया और सो वोट हुआ। अब उस वक्त से लेकर अब तक हम तारीखों पे भी जाते रहे, लेकिन तारीखों पे तारीखें उन्हें अंदाजा ही नहीं था ये केस कितना सेंसिटिव है। इस दौरान जब इसको पॉलिटिसाइज करने वाले अपने हो सकता है नेक मकसद के लिए करते हो, वो भी समझते हो कि शायद ये रास्ता है कातिल तक पहुंचने का, हम किसी की नीयत पर शक नहीं करते। मैम ने आपस में मीटिंग की, जो सीनियर दोस्त थे, उन्होंने कहा देखें आपकी इन्वेस्टिगेशन कहां से शुरू हो रही है, कि वो पहला शख्स कौन था जिसने कीनिया से फोन करके बताया कि अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। वो पहला शख्स कीनिया में कौन था जिसने अरशद शरीफ की डेड बॉडी की तस्वीर खींची और वो भेजी कि भाई ये अरशद शरीफ की डेड बॉडी है। यकीनी तौर पर ये कोई बड़ा सवाल नहीं था, मुख्तलिफ पुलिस है, उन्होंने कहा कि वाकई अगर, और तीसरा वो बंदा जो उसके साथ बैठने से पता है कि अगर आपने कातिल जितने भी बासर हैं उन तक पहुंचना है तो उनका सिरा यहाँ से शुरू होगा और आगे बढ़ेगा। बहरहाल हम अपनी कोशिश करते रहे, बातचीत होती रही। फिर ये था कि जिस तरह आज खामोशी है, जज्बाती फिजा गुजर जाती है, हम क्योंकि तंजीमों के तौर पर देखते हैं। फिर हमने 3 मई जो इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे है, हमने आपस में मीटिंग की, तो भाई क्या करें, अरशद का तो नाम भी नहीं आ रहा, तो दोबारा इस बात की जरूरत है कि अरशद शरीफ के केस को किसी तरह इंटरनेशनल करने के लिए PFUJ ने वो 3 मई का नाम अरशद शरीफ शहीद के नाम से मशहूर किया, ताकि पूरे पाकिस्तान में प्रोग्राम हो, मुजाहरे हो, जलसे जुलूस हो और दोबारा हुकूमत को, पाकिस्तान के इदारों को, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को अंदाजा हो जाए कि अरशद शरीफ का केस इस तरह फाइलों में या मट्टी में दबने वाला नहीं है। ये उसके पीछे स्पिरिट थी। जब मीटिंग हुई तो हमने कहा कि आप बुलाना किस किस को है। सब दोस्त बैठे कि देखें हर इंसान की जिंदगी में उसके किसी के साथ दोस्ती होती है, किसी के साथ इख्तलाफ होता है। तो अब अरशद की शहादत को क्योंकि काफी दिन गुजर चुके हैं, तो हमें एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि पता चले कि पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कम्युनिटी में अरशद शरीफ की जिंदगी में किसी को उससे इख्तलाफ भी था, आज उसकी भी ये ख्वाहिश है कि अरशद शरीफ के कातिल जो है कैफरे के तक पहुंचे। रात मेरी बात रात भी हुई जवेरिया से, हमने उसी तरह यहाँ एक सेमिनार रखा और खास तौर पर वो दोस्त जिनका इनके बारे में ये गुमान था कि अरशद शरीफ के साथ उनके कोई दोस्ताना मुनासिब नहीं थे, उनको स्पेशली बुलाया फोन करके कि यार आप आए, हमारे प्लेटफॉर्म पर बैठे और हम पूरे क्लास का बोर्ड, पूरी कम्युनिटी की जानिब से इंटरनेशनल कम्युनिटी को, पाकिस्तान की सियासतदानों को, अदालतों को, इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज देना चाहते हैं कि अरशद शरीफ के कातिलों तक पहुंचने के हवाले से पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कम्युनिटी में कोई इख्तलाफ नहीं। कल को किसी को उससे इख्तलाफ था भी, आज वो भी उसके कातिलों की गिरफ्तारी के लिए यहाँ मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है, वही जो मैंने बात की कि हमारे वो दोस्त शायद उन्होंने इसमें बेहतरी समझी हो, उन्होंने इसकी स्पिरिट को ना समझा हो, उन्होंने इस तरह का खेल खेला नेशनल प्रेस क्लब के उस प्रोग्राम के अंदर कि वो प्रोग्राम नीचे रह गया। उस प्रोग्राम में होने वाली हुल्लड़बाजी को उन्होंने अपने ही यूट्यूब के जरिए कि ये मैसेज नहीं दिया कि ये अरशद शरीफ के शहीद के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान का सारा मीडिया मुतहद होकर बैठ गया, ये मैसेज उन्होंने नहीं दिया, बल्कि आपने यूट्यूब चैनल के जरिए ये मैसेज दिया कि वो तंजीम, वो जो प्रोग्राम था वो हल्लड़बाजी का शिकार हो गया।
बहरहाल उससे हमारे दोस्त डिमोरलाइज भी हुए। हमने भी सोचा कि यार मसला ये है कि आप इतना बड़ा काम करते हैं, आप चैलेंज करते हैं पाकिस्तान के इदारों को, हुकूमतों को, एक प्रोग्राम अरेंज करते हैं, प्रोग्राम अरेंज करके बैठते हैं और फिर उल्टा जो सो कॉल्ड अरशद फ्रेंड है वो इसको पिक्चर क्या पेंट कर रहे हैं। बहरहाल उसके बाद हमने भी सोचा कि भाई ठीक है, जो लोग समझते हैं कि हम ज्यादा उसके दोस्त हैं वो अब उनकी कॉल का इंतजार करते हैं कि वो किस दिन हमें कॉल देंगे कि आज हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर जा रहे हैं, किस दिन कॉल देते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं, हम उनके पीछे चले जाए कि हमें कोई इसका किराया लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम उनको देखते रहे और करना किसने क्या था। फिर रात जब सही बात है कि जुवेरिया की जब कॉल आई तो वो दिल दिला देने वाली कॉल, और 12-1 बजे का मेरा टाइम होगा। और उसके बाद फिर मैंने आरएलजे के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ थोड़ी देर पे व्हाट्सएप हमने कॉल की कि भाई अब ये टाइम कम है, कॉल कब दे, आज की दे, कल की दे। तो इनका ये कहना था क्योंकि कल फैसला छपा है पाकिस्तान के अखबारात में, आज रद्द-ए-अमल देना ज़रूरी है। अगर आज रद्द-ए-अमल नहीं देंगे तो फिर ये बात और जो है फैलों के नीचे और धूल के नीचे दब जाएगी। इसलिए आज आप इजलास रख लें फौरी तौर पर, अपना रद्द-ए-अमल दें और उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या कॉल देनी है। तो इसलिए भी दोस्तों मैंने पहले दिन कहा था कि अरशद शरीफ का कत्ल एक फर्द का नहीं, पाकिस्तान की सहाफत का कत्ल है और हम सब के लिए टेस्ट केस भी है। तो आज अगर हम अरशद के कातलों तक नहीं पहुंचते तो यकीन कीजिए कि पाकिस्तान में कोई जर्नलिस्ट महफूज नहीं रहेगा। जो मैसेज अरशद को शहीद करके दिया गया है फिर वो समझें कि उसको इम्प्लीमेंट हो गया है। तो इंशाअल्लाह ताला आपके शुक्रिया के बाद हम बैठेंगे और अगला लह अमल जो है वो तय करेंगे कि हमने पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं, अदालतों के साथ हमने क्या करना है, हुकूमत के साथ क्या करना है, इदारों के साथ क्या डील करना है और पाकिस्तान से बाहर इस केस को किस तरह लेकर आगे बढ़ना है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि PFJ जो निकाल देगी आप सब लोग हमारे साथ हो। एक बार थैंक यू सो मच। दुआ कर लेंगे।